हर हर महादेव। आध्यात्मिक यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आगमन से पूर्व दोनों के बीच का समय प्रदोष कहलाता है। प्रदोष की तिथि भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने 2 प्रदोष आते हैं, जिन्हें वार के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। प्रत्येक सुबह ऋषियों की आज्ञा लेकर वह अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उससे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। अतः वह मारा मारा फिर रहा था। वह घायल अवस्था में था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह गंधर्व कन्या अंशुमति से बातें करने लग गया था। दूसरे दिन फिर वह अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हमें श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं, क्योंकि श्री शंकर ने उन्हें स्वप्न में आकर यह आज्ञा दी कि तुम अपनी पुत्री का विवाह विदर्भ के राजकुमार धर्मगुप्त से कर दो। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। हर हर महादेव।